नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। आज बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की। 2024 आम चुनाव से पहले दक्षिण का ये बड़ा राज्य है जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 10 तारीख को यहां मतदान होंगे और चुनाव प्रचार का आज ये आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है, मगर इस चुनाव प्रचार के दौरान जो खबरें गुजरात तक आ रही हैं या दिल्ली तक जा रही हैं, वो जो खबरें हैं वो सीधे आम चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। इस पूरे चुनाव प्रचार में जिन मुद्दों का इस्तेमाल जिन राजकीय दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान किया, उसमें जो संकेत मिल रहे हैं वो आम चुनाव 2024 के मिल रहे हैं कि जो राजकीय दल हैं वो अपनी दिशा या अपनी दशा वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार की। ये जो पूरा चुनाव प्रचार रहा है, इस पूरे चुनाव प्रचार में काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं। काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे भी आए हैं जो पहली बार आए हैं, और ये जो पहली बार के जो मुद्दे आए हैं ये काफ़ी देश भर में चर्चा भी रहे हैं। आप तक कई मुद्दे पहुँचे भी होंगे, मगर आज जो मुद्दे पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे हैं तो किस ढंग में पहुँचे हैं, और उसकी भी हम आज समीक्षा करेंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कर्नाटक में इस समय सरकार किसकी है। मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूँ, मगर एक सर्वे किया जाए इस समय, यदि हम 10 लोगों से पूछें कि कर्नाटक में इस समय सरकार किसकी है, फट से कोई नहीं बता पाएगा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है, मगर जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत झोंकी है, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्होंने रोड शोज किए हैं, जिस तरह से उन्होंने रैलियां की हैं, और जिस तरह से वो कांग्रेस पर आक्रामक हैं, उससे ये लग रहा है, जो चित्र बन के आ रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उसे हटाकर सत्ता में आना चाहती है। ये कहीं नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है और वो दोबारा जो काम किए हैं वो काम को बताकर वो सत्ता में आना चाहते हैं। दूसरी एक बात सामने निकल के आई है कर्नाटक चुनाव में कि ये पूरा जो चुनाव है ये गांधी परिवार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, या फिर कहें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बनकर रह गया है। काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे भी आए हैं इस पूरे चुनाव में कि जैसे बजरंगबली का मुद्दा आ गया। कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है, वीएचपी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको लेकर वीएचपी और बजरंग दल पूरे देश में हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस कार्यालय पर हमला भी हुआ है। ये सब होना जायज़ भी है, क्योंकि जब चुनावी घोषणा पत्र में आप किसी संगठन को बैन करने की बात करते हैं तो जो बात होती है उसकी प्रतिक्रिया भी आती है। मगर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषण में भी इस बार हनुमान आए हैं। उन्होंने बजरंगबली की जय तक बुलवाई है। यानी ये जो संकेत जा रहे हैं, ये जो काउंटर अटैक हो रहे हैं, ये पूरा जो कर्नाटक चुनाव था इसमें जिस तरह के मुद्दे इस बार अलग से ऐड हुए हैं, वो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये चुनाव है विधानसभा के, मगर जिस तरह का प्रचार और जिस तरह की जमीन तैयार हो रही है वो सीधी आम चुनाव 2024 तक जा रही है या उसे ले जाया जा रहा है। कांग्रेस की जो छवि है
उस छवि को और मजबूत की जा रही है कि वो लघुमती के पक्ष में है, हिंदुओं की विरोधी पार्टी है। बीजेपी ये करने में सफल भी हो रही है क्योंकि उसको जो मुद्दा मिल रहा है उस मुद्दे के इर्द गिर्द ही वो घूम रहे हैं। इस पूरे चुनाव में कहीं भी आम लोगों की बात नहीं हुई है, मगर आम लोगों की बात मुफ्त की रेवड़ी बांटने में जरूर हुई है। कर्नाटक चुनाव से पहले डेयरी का एक मुद्दा भी सामने आया था। अमूल डेयरी की एंट्री ना होना, वहाँ की जो डेयरी है उसको प्रमोट करना, और इसी के बीच आधा लीटर दूध मुफ्त दिया जाएगा। ये जो मुफ्त की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, बिजली पानी से हुई थी, शिक्षा स्वास्थ्य से हुई थी, वो अब आधा लीटर दूध तक पहुंच गई है। आधा लीटर दूध मुफ्त दिया जाएगा, गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये जो चर्चाएं हुई हैं, इन चर्चाओं ने भी इस पूरे चुनाव में काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये मुद्दे कि गुजरात में भी है कि हमें दूध नहीं मिलता है, हमें कब सिलेंडर मिलेगा। इन सब के बीच जब कर्नाटक चुनाव अपने पीक पर था, कहें तो इस हफ्ते की बात करें, जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे थे, उस समय मणिपुर जल रहा था। इस मुद्दे को भी विपक्ष ने काफ़ी जोर शोर से उठाया कि राज्य में, देश के एक राज्य में जहां पर सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं, इस बार भी लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का जो चुनाव है उसे जीतना चाहती है। दक्षिण का ये काफ़ी महत्व का प्रदेश है, और कहें तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की लेबोरेटरी भी कर्नाटक को कहा जाता है। कर्नाटक में ऐसे काफ़ी प्रयोग हुए हैं जो हिंदुत्व को पूरे देश में प्रमोट करने के लिए काफ़ी किए गए हैं। इस चुनाव में एक फिल्म की भी काफ़ी चर्चा हुई है, द केरला स्टोरी, और इसको लेकर भी इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जोर शोर से की गई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में जहां नेता व्यस्त होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो इस फिल्म को भी देख लिया है और इस फिल्म की काफ़ी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच पर से इस फिल्म की तारीफ की थी। हो सकता है कि केरला फिल्म में जो बताया गया है उससे कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव पर भी असर हो सकता है, और इस सारे ही मुद्दे को लेकर कर्नाटक चुनाव इर्द गिर्द घूमता रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी ऐसी घटनाएं भी घटी होंगी जो हमसे नज़रअंदाज हो गई होंगी। आपने यदि इस चुनाव में कुछ अलग देखा हो, या अलग महसूस किया हो, या नेताओं की बात को महसूस किया हो, या आपने इस पूरे चुनाव प्रचार को जिस ढंग से भी देखा है, हमें कमेंट जरूर कीजिए। हमसे भी गलती हो सकती है, हम जिस नज़रिए से देखते हैं आप अलग नज़रिए से देखते होंगे, आपकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इस पूरे चुनाव को किस ढंग से देखा है। मतदान तो कर्नाटक के जो मतदाता हैं वही करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार को जब हम जिस ढंग से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम आने वाले चुनावों को भी, उसकी ज़मीन को देखते हैं कि नेता किस तरह से भाषण दे रहे हैं और वो देश की जनता को क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, वो हमें भी समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गांधी परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी जिस तरह से बन के रह गया है, कांग्रेस इस पूरे चुनाव में ये साबित करने में लगी हुई थी कि देश की एकता में हमारा योगदान है, हम एकता चाहते हैं, हमारे परिवार के लोग शहीद हुए हैं, वो सिंपत्ति लेना चाहते थे। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने लगातार इस पूरे चुनाव में कांग्रेस परिवार को घेरा है और कांग्रेस परिवार को देशद्रोही तक बता दिया है। कल का जो भाषण था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टुकड़े करने का आरोप भी कांग्रेस पर लगा दिया है। अब इस पूरे चुनाव में आज ये जो चुनाव प्रचार है वो रुक जाएगा और उसके बाद
खेल शुरू होगा संगठन का और अपनी ताकत से मतदारों को अपने पक्ष में मत दिलाने का। आप इस पूरे चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि परिणाम जब आएंगे तब हम परिणाम पर बात करेंगे, मगर इस समय क्या हालात हैं, इस पूरे चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए।